ये बात है 1999 की, जब पाकिस्तान के एक छोटे से गांव सरगोदा में एक मोहम्मद रियाज नाम का आदमी रहता था। यही रियाज आगे जाकर ऐसे काम करता है जो कि एक नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। जिस गांव में रियाज रहता था, यहाँ इतनी सहूलियत नहीं थी और ना ज़्यादा काम था, तो इसलिए यहाँ के लोग पास के शहर में जाकर काम करते थे ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके। तो इस इरादे से रियाज भी इस गांव से निकलकर कराची के पास एक टाउन में आता है जिसका नाम लियाकताबाद होता है। कुछ दिन गुजारने के बाद फाइनली रियाज को एक जॉब मिल जाती है जहां उसको कब्रिस्तान में छोटे मोटे काम करने थे, लाइक पौधों को पानी देना और आने जाने वाले लोगों का ख्याल रखना। तो फिर रियाज ये नौकरी करने लग जाता है और यहाँ उसकी दोस्ती एक वज़ीरा नाम के आदमी से होती है जो यहाँ काम करता था। फिर ऐसा ऐसा रियाज और वज़ीरा की दोस्ती गहरी होती जाती है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। लेकिन फिर एक दिन रात का वक्त रियाज ऐसे ही अपना काम कर रहा होता है तो अचानक रियाज की नज़र वज़ीरा पर पड़ती है और रियाज देखता है कि वज़ीरा किसी कब्र को खोद रहा है। तो रियाज उसको छुपकर देखने लगता है। कुछ टाइम बाद वज़ीरा कब्र खोदकर उसमें चला जाता है और कुछ ही टाइम बाद वापस आ जाता है। लेकिन रियाज इस सोच में पड़ जाता है कि इतनी रात को वज़ीरा इस कब्र को खोदकर क्या कर रहा है। तो इसीलिए रियाज रोज़ाना छुपकर वज़ीरा को फॉलो करने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन वज़ीरा किसी कब्र को खोदकर उसमें गया होता है तो पीछे से रियाज आ जाता है। जैसे ही रियाज कब्र में देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। एक दिन रात के वक्त वज़ीरा किसी कब्र को खोदकर उसमें गया होता है और अचानक पीछे से रियाज आ जाता है और रियाज जैसे ही कब्र में देखता है वो अंदर से हिल जाता है। रियाज कब्र में देखता है कि वज़ीरा किसी लड़की की डेड बॉडी का कर रहा है। इसके बाद वज़ीरा रियाज को सब कुछ सच बता देता है कि कैसे रोज़ाना रात के वक्त जब सब लोग कब्रिस्तान से चले जाते हैं और उस दिन जिस भी लड़की की बॉडी आई होती है मैं उस कब्र का पता लगाता हूँ। उसके बाद कब्र को खोदकर उसमें जाकर लड़की की डेड बॉडी का करता हूँ। यह सब सुनने के बाद रियाज को क्या करना चाहिए? रियाज को नहीं बल्कि अगर कोई नॉर्मल इंसान हो तो वो क्या करेगा? पुलिस को बताएगा या फिर वो उसको समझाएगा कि मतलब ये सब गलत है, आपको गुनाह मिल रहा है, यही सब करेगा। लेकिन रियाज ये नहीं करता। रियाज बल्कि उसके साथ मिलकर यही काम करने लग जाता है। वो दोनों एक गैंग की तरह काम करने लगते हैं। अब रियाज और वज़ीरा मिलकर ये काम करने लगते हैं और हर आने वाली मैयत को चेक करने के बाद उसमें से लड़की की कब्र को खोदकर उसमें जाकर उस लड़की की डेड बॉडी का करने लग जाते हैं। ये सब ये दिखाता है कि अगर किसी इंसान का दिमाग हवा से बड़ा हो तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। और आज सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया कम बल्कि पोर्न वेबसाइट ज़्यादा बन गए हैं। आज हमारी यूथ घंटों बैठी ऐसे कंटेंट देख रही है और ये कंटेंट लोगों के दिमाग पर असर करता है, जिस वजह से लोगों ने इस इंटरनेट की दुनिया को सच मान लिया है। और बाद में जब लोगों को कुछ नहीं मिलता तो फिर हमको ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं। इसके बारे में मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बात की है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। अब रियाज और वज़ीरा एक गैंग की तरह मिलकर काम करने लग गए। लेकिन एक दिन वज़ीरा के दिल में दर्द होती है और वह हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है। रियाज के लिए बहुत बड़ा सदमा था कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन रियाज वो सब काम नहीं छोड़ता और अकेला ही करने लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद रात के वक्त रियाज किसी लड़की की कब्र को खोदकर उसमें गया होता है। जैसे ही रियाज उस लड़की की कफन को उठाता है तो रियाज देखता है कि उस लड़की के पैर हिल रहे हैं। ये सब देखते ही रियाज अंदर से हिल जाता है और वहाँ से भाग जाता है। कब्रिस्तान से बाहर जाने के बाद रियाज को कुछ लोग नज़र आते हैं जो कि वहाँ नॉर्मली खड़े थे। रियाज उन लोगों के पास जाता है
और उनको सब बताता है कि मैंने कब्रिस्तान में ये कुछ देखा है ऐसे वगैरह। तो वहाँ के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर मिलकर ये फैसला करते हैं कि देखते हैं कि कब्रिस्तान में जाकर आखिर क्या है। तो जब लोग कब्रिस्तान में रियाज के साथ जाते हैं और देखते हैं और कब्र के पास पहुँचते हैं तो लोगों को सब पता चल जाता है कि रियाज इस कब्र में किस मकसद से आया था। फिर लोग रियाज को काफ़ी ज़्यादा मारना शुरू कर देते हैं और बाद में पुलिस आकर रियाज को अरेस्ट करके ये इंसिडेंट ये साबित करता है कि अगर किसी इंसान के ऊपर हबस सवार हो जाए तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। आज सब कुछ आपके सामने है कि हमारी सोसाइटी में लड़कियां सेफ़ नहीं हैं, तो इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया था कि जब लड़कियां घर से बाहर निकले तो पर्दा करके निकले ताकि वो सेफ़ रहें। और औरतों को अल्लाह ने, तो इस वीडियो में मैंने आपको यही इंसिडेंट बताना था। बस इस वीडियो में इतना ही। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस मैं आपको ऐसी न्यू वीडियो में मिलता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरे तमाम वीडियो के लिंक्स हैं, आप जाकर ओल्ड वीडियो देख सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।